देखिए आज की क्लास में हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट डिवीजन सीखेंगे 32 बिट IEEE 754। देखिए जब दो नंबर को डिवाइड किया गया है यहाँ 10.35 बेस 10, 2.25 बेस 10। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे मल्टीप्लिकेशन में हमने साइन नहीं यूज किया है, मतलब साइन नहीं है तो प्लस ही मानेंगे और यहाँ भी साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे। ठीक है, तो इस नंबर को हमने कर लिया पहले बाइनरी में, इस नंबर को कर लिया बाइनरी में, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं डिवाइजर। तो यहाँ सब लिख दिया है, डिवाइजर डिविडेंड, जो बचेगा और रिमाइंडर हो गया क्वोशेंट। अब देखिए इसको साइंटिफिक में कर लीजिए, ये आ गया, मतलब इस डेसिमल को यहाँ भेजना है, साइंटिफिक में कर लीजिए, इसको साइंटिफिक में कर लीजिए, ये आ गया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद भी हम करते क्या है, IEEE फॉर्मेट में कर लेते हैं फिर इसको। अब इसको IEEE फॉर्मेट में कर लीजिए, ये आ गया, इसका ये आ गया। ये इसका एक अलग वीडियो है, यहाँ तक तो IEEE फॉर्मेट में बनाने का एक अलग वीडियो है, उसको देख लीजिएगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब होता क्या है कि जब आप डिवाइड करते हो, जैसे ये है, तो पावर का डिफरेंस हो जाता है, जैसे 3 - 1 तो 1। तो यहाँ जो एक्सपोनेंट है तो इसको डिफरेंस कर लोगे तो 10, ये जो पूरा है इसको, जो बड़ा वाला है उसको हम लोग ऊपर ही रखते हैं। सॉरी इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, डिफरेंस नहीं है ना, सॉरी, जैसे दिया वैसे। अब इसको डिफरेंस कर लो तो पावर का, तो ये आ गया 0 - 0 0, 1 - 0 1। ठीक है, उसके बाद ये जो मेंटीसा है, मतलब डेसिमल के बाद ये यहाँ कॉपी हो गया, इसका मेंटीसा यहाँ कॉपी हो। बाद में हम 0 0 करके 23 बना लेंगे। जैसे यहाँ तक 23 खत्म हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ठीक है, यहाँ 23 खत्म हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, बाद की डिजिट हट जाएगी। तो यही तो बताए थे, ये हट गई, इसको घटा के ये आ गया। अब ये मेंटीसा है, मेंटीसा के आगे हम एक डेसिमल लगा के 1 लगा लेंगे। ठीक है, मेंटीसा के आगे एक डेसिमल लगा के 1 लगाएंगे, इसको कहते हैं हिडन बिट। ठीक है, अब इन दोनों नंबर को डिवाइड करना है, तो डिवाइस आपको बाइनरी का पता होना चाहिए। देखिए इसमें है पॉइंट के बाद 0 0 1, उसके बाद सारे 0 हैं। तो अब कैसे डिवाइड करना है अलग से, इसमें पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा है तो मैं अलग से दिखा दे रहा हूँ। देखिए जो ये वाला था 1 पॉइंट, अब देखिए हमने पॉइंट को इधर भेज दिया, मतलब अगर यहाँ इसको भेज देंगे तो इतना उधर भी ये चल जाएगा। तो 3 डिजिट शिफ्ट कर दिए, क्योंकि उसके बाद सारा 0 था, तो 3 बिट इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो इसको 3 बिट शिफ्ट किए तो उसके बाद तो सारा 0 था, तो बचेगा यहाँ 1 0 0 1। तो 1 2 3, तो इसका भी जो डेसिमल यहाँ था 1 2 3 यहाँ शिफ्ट कर दिए, और यहाँ ये लगा दीजिए ऐसे ऊपर इतना डिट्टो। अब ये देखिए जब भाग करते हैं यहाँ नॉर्मल क्या है, या तो 1 बार जाएगा या तो 0 बार, इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं बाइनरी में। तो फर्स्ट टाइम क्या है, ये नंबर 1 0 1 0 है। ठीक है, तो फर्स्ट A1 टाइम्स गया तो ये आ गया, उसके बाद ये ऐसे पड़ा रहेगा, इसका डिफरेंस ले लीजिए ये, फिर अब ये 0 उतार लिए तो 10 हो गया, 1 0 हो गया, तब भी नहीं, छोटा है ये, फिर 1 उतारे तो यहाँ 1 0 1 हो गया, तब भी छोटा है, ये 0 उतार लिए तो ये, तो 1 0 1 0, तो 3 डिजिट हमने उतारा है तो 2 बार 0 लगाना पड़ेगा, तो उसके कितनी टाइम्स गया, 1 टाइम्स। तो ऐसे डिवाइड करते रहेंगे, लास्ट में कट तो नहीं रहा है यहाँ, तो ये आ गया 0 0 0 1 रिपीट हो रहा है। तो ये इसका डिवीजन देख लीजिए, ये मेथड है डिवीजन का। तो इस तरह से डिवीजन का रिजल्ट आ गया ये। तो अब ये जो हमारा रिजल्ट था, मेंटीसा को जो डिवाइड किए थे उसका हमें रिजल्ट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब यहाँ जो डिवीजन का रिजल्ट है यहाँ रखेंगे, यहाँ डिवीजन का जो रिजल्ट है वो देखिए। एक चीज़ और है, जो डिवीजन का रिजल्ट आया इसको हमें इसी साइंटिफिक फॉर्म में ही होना चाहिए, मतलब डेसिमल के पहले 1 बिट होनी चाहिए जिसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। इसमें तो चलो आ गया, अगर ऐसा नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, तो उसी के हिसाब से टू द पावर आएगा, तो वो पावर जो आगे एक्सपोनेंट है उसमें एडजस्ट हो जाएगा।
इस वाले में एडजस्ट हो जाएगा वो पावर। तो अब ये क्या है, ये आपका ये हो गया। बाकी ये जो डिवीजन का रिजल्ट आया क्वेश्चन, जो भागफल आया वो यहाँ आएगा। बस ये जो है हाइट बिट हटा देंगे, इसको हम 1 को हटा देंगे, तो क्या हो गया 0.00100011। तो यहाँ अब आप कैसे लिखेंगे 00100, पूरा नहीं लिखा गया है, तो ये डेड एड्रेस आपको लिखना है पूरा, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर डिवीजन का। अब देखिए हम कन्वर्ट करके देखते हैं सही है कि नहीं। तो 1 पॉइंट मेंटीसा क्या होगा, ये पूरा बिट मेंटीसा होता है, ये पूरा मेंटीसा हो गया। उसके बाद टू द पावर कितना होता है, इसको कन्वर्ट कर लो डेसिमल में, तो x है यहाँ 2, और वाले केस में 127 प्लस x इक्वल टू 2 आता है। बट यहाँ देखिए क्या है कि जब डिफरेंस कर रहे हो तो दोनों से 127 कैंसिल आउट हो जा रहा है। जो एक्सपोनेंट जब बनाया गया था, चूंकि यहाँ डिफरेंस ले रहे हैं पावर का, तो इसलिए हमें अलग से वो चीज़ करने की जरूरत नहीं है, तो सीधे सीधे ये x हो जाएगा जो है। तो इसको अब अंदर भेज दीजिए, तो ये आ गया, तो अंदर भेजे। तो अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए नॉर्मल डेसिमल में, तो ये 100 क्या होता है 4 होता है। ये हो गया टू द पावर -1, टू द पावर -2, -3, -4, -2 ऐसे चलता जाएगा। तो माइनस की जगह 1/2 कर लिया, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी इसकी, ये ऐसे यहाँ, बाकी सब ऐसे लिखा गया। इसको और चलिए आगे बढ़िए, तो ये आ गया। तो इस तरह से ये आंसर आया। अब मान लो डिवाइड करोगे क्या आएगा, जब कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 4.6। ये लमसम कितना आ रहा है 4.59375, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग डिवीजन करते हैं। और बाकी ये चीज़ है कि इसमें समझने का कि जैसे डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, पहली बार जब डिवाइड करते हो, मान लो ये नहीं आ रहा 1 पॉइंट में, इस तरह फॉर्मेट में नहीं आया, तो हमें बनाना पड़ेगा। तो उसी के लिए मेथड लिखा हुआ है, इफ द क्वोशेंट इज नॉट इन साइंटिफिक फॉर्मेट देन वी हैव टू मेक क्वोशेंट इन साइंटिफिक फॉर्मेट। बनाना पड़ेगा उस फॉर्मेट में, अकॉर्डिंगली वी हैव टू एडजस्ट द एक्सपोनेंट। भाई इनटू टू द पावर आएगा कुछ, तो टू द पावर को कहाँ ले जाओगे, टू द पावर को इसमें ले जाओगे एक्सपोनेंट में। तो इस तरह से हम लोग डिवीजन करते हैं। तो यहाँ आपका डिवीजन कंप्लीट होता है। तो आंसर आपका क्या हुआ, आंसर हुआ ये, ठीक है। ये मतलब आंसर भी हम लोग IEEE फॉर्मेट में ही रखते हैं, बाकी ये रिवर्स करके देखने के लिए कि आंसर सही है कि नहीं सही है। थैंक यू।